द डिबेट में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे बोनस शेयर्स के बारे में। कॉर्पोरेट वर्ल्ड में ये एक बहुत कॉमन प्रैक्टिस है, लेकिन इन्वेस्टर्स अक्सर इसे लेकर काफी कंफ्यूज रहते हैं। कोई इसे जैकपॉट समझता है तो कोई इसे बस एक अकाउंटिंग ट्रिक। बिल्कुल, और हमारी आज की चर्चा का सवाल यही है, क्या बोनस शेयर जारी करना कंपनी के भविष्य में मैनेजमेंट के मजबूत भरोसे का एक असली संकेत है, या ये सिर्फ एक कॉस्मेटिक बदलाव है, एक फाइनेंशियल इल्यूजन जो असली फंडामेंटल से ध्यान भटकाता है। इस चर्चा में मैं ये पक्ष रखूंगी कि बोनस शेयर एक मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य के विकास में प्रबंधन के आत्मविश्वास का एक महत्वपूर्ण संकेतक है। और मेरा तर्क ये होगा कि बोनस शेयर अक्सर एक भ्रम पैदा करते हैं। असली वैल्यू, मतलब जो वास्तविक मूल्य है, वो कंपनी के फंडामेंटल्स में होती है, ना कि शेयरों की संख्या बढ़ाने या घटाने में। चलिए, तो मैं अपनी बात रखती हूँ। मैं ये मानती हूँ और ये समझना बहुत जरूरी है कि बोनस शेयर मिलने के ठीक बाद आपके इन्वेस्टमेंट की टोटल वैल्यू नहीं बदलती। गणित बहुत सीधा है। अगर आपके पास 1000 रुपए के 10 शेयर हैं तो आपकी होल्डिंग 10,000 की है। 1.1 बोनस के बाद आपके पास 500 रुपए के 20 शेयर होंगे, लेकिन टोटल वैल्यू अब भी 10,000 रुपए ही रहेगी। तो फिर इसकी अहमियत क्या है? इसकी असली अहमियत गणित में नहीं, इसके पीछे छुपे सिग्नल में है। पहला, ये कंपनी के मजबूत रिजर्व्स का सबूत है। कोई कंपनी अपने जमा किए हुए मुनाफे को इक्विटी में तभी कन्वर्ट कर सकती है जब उसकी फाइनेंशियल पोजीशन चट्टान की तरह मजबूत हो। दूसरा, ये मैनेजमेंट का भविष्य की अर्निंग्स को लेकर एक पब्लिक डिक्लेरेशन है। वो कह रहे हैं कि हमें भरोसा है कि भविष्य में हम इतना मुनाफा कमाएंगे कि इस बढ़े हुए इक्विटी बेस पर भी शेयर होल्डर्स को अच्छी अर्निंग्स पर शेयर यानी ईपीएस दे पाएंगे। और तीसरा, ये लिक्विडिटी बढ़ाता है। शेयर की कीमत कम होने से वो छोटे इन्वेस्टर्स के लिए ज्यादा अफोर्डेबल लगता है, जिससे शेयर होल्डर बेस बड़ा और डाइवर्सिफाइड हो जाता है। आपकी बात सुनी, अब मेरा नजरिया देखिए। मैं अपनी बात इस शब्द से शुरू करूंगा, भ्रम। जैसा कि सोर्स मटेरियल में भी कहा गया है, मुफ्त शेयर का आइडिया ही अपने आप में एक बहुत बड़ी गलतफहमी है। मेरा कोर आर्गुमेंट यह है कि यह सिर्फ एक अकाउंटिंग एंट्री है। पैसा कंपनी की एक जेब यानी रिजर्व्स एंड सरप्लस से निकलकर दूसरी जेब यानी शेयर कैपिटल में चला जाता है। ना तो कंपनी में कोई नया कैश आया, ना ही बिजनेस की इंट्रिंसिक वैल्यू में 1 रुपए का भी इजाफा हुआ। इसे आत्मविश्वास का संकेत कहना, मेरे हिसाब से इसे जरूरत से ज्यादा तवज्जो देना है। सोचिए, एक मुश्किलों से जूझ रही कंपनी भी तो मार्केट में शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट पैदा करने और अपने खराब परफॉर्मेंस से ध्यान हटाने के लिए बोनस का ऐलान कर सकती है। जहां तक अफोर्डेबिलिटी और लिक्विडिटी की बात है, ये बहुत मामूली फायदे हैं। एक अच्छी फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी में निवेशक उसकी शेयर की कीमत की परवाह किए बिना इन्वेस्ट करेंगे। असली सवाल तो ये होने चाहिए कि कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है या नहीं, उसका रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई कैसा है, यानी वो शेयर होल्डर्स के पैसे पर कितना कमा रही है, और उसका आरओसीई कैसा है, मतलब वो अपने कुल लगाए हुए पैसे पर कितना रिटर्न बना पा रही है। बोनस इन जरूरी सवालों के आसपास का शोर है। मैं समझ सकती हूँ कि आप इसे शोर क्यों कह रहे हैं, लेकिन मेरे विचार से ये एक अलग दृष्टिकोण है। आप इसे एक तरह से बिना कैश दिए गए डिविडेंड के रूप में देख सकती हैं। ये दिखाता है कि कंपनी कैश को ग्रोथ के लिए रीइन्वेस्ट कर रही है, लेकिन फिर भी शेयर होल्डर्स को रिवॉर्ड करना चाहती है। और ये सिग्नल तब और ज्यादा पावरफुल हो जाता है जब एक मजबूत फंडामेंटल्स वाली कंपनी ऐसा करती है, जिसका मुनाफा लगातार बढ़ रहा है और कर्ज कम है। ये मैनेजमेंट का कहने का तरीका है, हमें अपने फ्यूचर ग्रोथ पर इतना भरोसा है कि हम इस बढ़े हुए इक्विटी बेस को न सिर्फ संभाल लेंगे, बल्कि इस पर भी मजबूत कमाई करके दिखाएंगे। इसे ऐसे समझिए, अगर आपके मुनाफे को अब ज्यादा शेयरों में बांटना है, तो भी हर शेयर की कमाई कम नहीं होगी। इसका मतलब है कि कुल मुनाफा तेजी से बढ़ने वाला है। ये एक बड़ा दावा है। ये बात सुनने में तो अच्छी लगती है, पर इस सिग्नल को तो मैनिपुलेट भी किया जा सकता है ना? असली अनएडल्टरेटेड सिग्नल तो कंपनी की प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट और बैलेंस शीट में दिखता है। लगातार बढ़ता हुआ मुनाफा, मजबूत आरओई और आरओसीई। अगर कंपनी अपनी फ्यूचर अर्निंग्स को लेकर इतनी ही कॉन्फिडेंट है, तो वो कैश डिविडेंड क्यों नहीं देती? कैश डिविडेंड टू शेयर होल्डर के हाथ में आया रियल रिटर्न है। बोनस इशू तो कंपनी के रिजर्व्स को कम करता है, वो रिजर्व्स जिनका इस्तेमाल भविष्य में डिविडेंड देने या किसी अच्छे प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट करने के लिए किया जा सकता था। मुझे ये अक्सर रियल वैल्यू क्रिएट करने के बजाय इन्वेस्टर परसेप्शन को मैनेज करने के एक टूल ज्यादा लगता है। पर आप लिक्विडिटी वाले पॉइंट को इतनी आसानी से खारिज नहीं कर सकते। ये सिर्फ एक परसेप्शन नहीं है, इसका एक रियल टैंजिबल फायदा है।
एक शेयर की कीमत मान लीजिए 2,000 रुपए की बजाय 1,000 रुपए हो जाती है, तो ये साइकोलॉजिकली ज्यादा रिटेल इन्वेस्टर्स को अट्रैक्ट करती है। वो शायद 2,000 का एक शेयर खरीदने में हिचकिचाते, पर अब वो 1,000 रुपए के 2 शेयर खरीद सकते हैं। इस बढ़ी हुई भागीदारी से बाजार में लिक्विडिटी में सुधार होता है। जब ज्यादा लोग एक शेयर को खरीदते और बेचते हैं तो उसका बिड आस्क स्प्रेड कम होता है और सही प्राइस डिस्कवरी में मदद मिलती है। ये सभी शेयर होल्डर्स के लिए एक फायदा है, सिर्फ छोटे निवेशकों के लिए नहीं। हाँ, लिक्विडिटी वाली बात में दम है, पर इसका एक दूसरा पहलू भी तो है। आपने सोचा है कि ये किस तरह के निवेशकों को खींच कर लाता है? ये जो अफोर्डेबिलिटी का साइकोलॉजिकल इफेक्ट है, ये अक्सर अनुभवहीन निवेशकों को अट्रैक्ट करता है, जो सिर्फ बोनस की खबर और मोमेंटम के आधार पर खरीदारी करते हैं, ना कि कंपनी के फंडामेंटल्स का गहरा एनालिसिस करके। वो शॉर्ट टर्म एक्साइटमेंट का पीछा करते हैं। सोर्स मटेरियल में जिस गिफ्ट रैप का उदाहरण दिया गया है, वो यहाँ बिल्कुल सटीक बैठता है। लोग खूबसूरत रैपिंग पेपर देखकर उत्साहित हो रहे हैं, लेकिन एक समझदार निवेशक हमेशा ये देखेगा कि डिब्बे के अंदर का प्रोडक्ट कैसा है, बिजनेस मजबूत है या नहीं। और अक्सर ये नए निवेशक तब आते हैं जब बोनस की वजह से स्टॉक पहले ही काफी चल चुका होता है। ठीक है, मैं मानती हूँ कि कुछ लोग सिर्फ खबर पर ट्रेड करते हैं, लेकिन हम उन लोगों की वजह से एक लेजिटिमेट कॉर्पोरेट एक्शन को खारिज नहीं कर सकते। मेरा तर्क ये नहीं है कि बोनस देखकर आंख बंद करके निवेश कर देना चाहिए, बल्कि एक बोनस इशू को मजबूत फंडामेंटल्स के कॉन्टेक्स्ट में एक अतिरिक्त पॉजिटिव डेटा पॉइंट के रूप में देखा जाना चाहिए। ये आइदर और वाली बात नहीं है। एक स्मार्ट इन्वेस्टर ये देखेगा कि कंपनी बोनस क्यों दे रही है। क्या इसका कारण कंपनी की ग्रोथ स्टोरी से मेल खाता है? क्या कंपनी का मुनाफा बढ़ रहा है, कर्ज कंट्रोल में है और ROCE मजबूत है? अगर इन सब सवालों का जवाब हाँ है, तो बोनस की घोषणा उस इन्वेस्टमेंट थीसिस को और मजबूत करती है। ये मैनेजमेंट की बातों और उनके नंबरों के बीच एक तालमेल को दिखाता है। लेकिन यही तो खतरा है। इसे आप तालमेल कह रहे हैं, मैं इसे कंफर्मेशन बायस को बढ़ावा देना कहूंगा। यानी अगर आप पहले से ही एक कंपनी को पसंद करते हैं, तो आप बोनस की घोषणा को अपने विश्वास की पुष्टि के रूप में देखेंगे और शायद उन रेड फ्लैग्स को नजरअंदाज कर देंगे जो बैलेंस शीट में छुपे हो सकते हैं। मेरा मानना है कि फोकस सिर्फ और सिर्फ एक चीज पर होना चाहिए, क्या बिजनेस खुद बढ़ रहा है और प्रॉफिटेबल है। मैं आपको 2 हाइपोथेटिकल कंपनीज का उदाहरण देता हूं। एक है, मान लीजिए, भारत मोटर्स। वो पिछले 5 साल से हर साल 20% की दर से मुनाफा बढ़ा रही है और अपना कर्ज भी कम कर रही है। अब अगर वो 1-1 बोनस का ऐलान करती है तो ये एक जश्न जैसा लगता है, एक साइन की कंपनी अपनी सक्सेस शेयर कर रही है। बिल्कुल सही। अब दूसरी कंपनी देखिए, टेक सॉल्यूशंस। पिछले 2 साल से उसका मुनाफा गिर रहा है और मार्केट शेयर भी कम हो रहा है। अचानक वो 1.1 बोनस का ऐलान कर देती है। यहां ये बोनस जश्न नहीं, बल्कि एक खतरे की घंटी जैसा लगता है। ऐसा लगता है कि मैनेजमेंट खराब नतीजों से मार्केट का ध्यान भटकाने की कोशिश कर रहा है। लेकिन एक नया निवेशक जो सिर्फ बोनस शब्द सुनता है, वो इन दोनों के बीच का फर्क शायद न समझ पाए। इसीलिए मेरा कहना है कि बोनस को वजन देना खतरनाक हो सकता है। जैसा कि सोर्स कहता है, स्मार्ट निवेशक गिफ्ट नहीं, बिजनेस खरीदता है। अंत में वैल्यू बिजनेस से ही आएगी, शेयरों की संख्या से नहीं। आपका उदाहरण बहुत अच्छा है और ये मेरे पॉइंट को ही सपोर्ट करता है कि कॉन्टेक्स्ट इज एवरीथिंग। आपने खुद माना कि भारत मोटर्स के केस में बोनस एक पॉजिटिव सिग्नल है। मैं भी यही कह रही हूँ। कोई भी बोनस को आइसोलेशन में देखने की सलाह नहीं दे रहा। इसे मैनेजमेंट की कमेंट्री, इंडस्ट्री आउटलुक और सबसे जरूरी फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के साथ पढ़ा जाना चाहिए। जब एक कंपनी हैवी कैपिटल एक्सपेंडिचर के दौर से गुजरने के बाद बोनस देती है, तो ये अक्सर एक सिग्नल होता है कि उनके इन्वेस्टमेंट्स अब फल देने वाले हैं और वो आने वाले कैश फ्लो को लेकर कॉन्फिडेंट है। इसे सिर्फ एक डिस्ट्रैक्शन कहना मेरे हिसाब से एक बहुत ही सिनिकल व्यू है। मैं इसे सिनिकल नहीं बल्कि स्केप्टिकल व्यू कहूंगा, जो एक निवेशक के लिए जरूरी है। आप कह रहे हैं कि ये एक सिग्नल है, लेकिन वो सिग्नल बहुत एम्बिग्यूअस है। उसकी इंटरप्रिटेशन करने के लिए आपको पहले से ही बहुत कुछ जानना पड़ता है। तो फिर सिग्नल की वैल्यू ही क्या रह गई? इससे बेहतर है कि हम उन चीजों पर ध्यान दें जो अनएम्बिग्यूअस हैं, जैसे कैश फ्लो स्टेटमेंट, डेट टू इक्विटी रेशियो और सेल्स ग्रोथ। बोनस की घोषणा पर घंटों बहस करने से अच्छा है कि निवेशक अपना समय कंपनी की एनुअल रिपोर्ट पढ़ने में लगाएं, क्योंकि दिन के अंत में मार्केट शेयरों की संख्या को नहीं बल्कि अर्निंग्स को रिवॉर्ड करता है। अगर बोनस के बाद कंपनी की अर्निंग्स नहीं बढ़ी, तो स्टॉक प्राइस वापस वहीं आ जाएगा जहां उसे होना चाहिए।
संक्षेप में मेरा मानना है कि हालांकि बोनस शेयर जारी होने से निवेशक की संपत्ति में तत्काल कोई वृद्धि नहीं होती, यह कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य, उसके मजबूत रिजर्व्स और प्रबंधन के भविष्य के प्रति एक शक्तिशाली संकेत है। जब इसे मजबूत व्यावसायिक बुनियादी सिद्धांतों के साथ जोड़कर देखा जाता है तो यह लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक महत्वपूर्ण सकारात्मक संकेतक हो सकता है, जो विकास और बढ़ी हुई शेयर धारक भागीदारी की एक सोची समझी रणनीति को दर्शाता है। यह महज एक अकाउंटिंग एंट्री नहीं है, बल्कि एक स्ट्रेटेजिक संदेश है। और मेरा निष्कर्ष ये है कि बोनस शेयरों पर जरूरत से ज्यादा जोर देना अक्सर वैल्यू का एक भ्रम पैदा करता है और उन चीजों से ध्यान हटाता है जो वास्तव में मायने रखती हैं, कंपनी का कोर प्रॉफिट और उसका सस्टेनेबल ग्रोथ। ये एक कॉस्मेटिक वित्तीय पैंतरेबाजी हो सकती है और निवेशकों को अपना एनालिसिस सिर्फ मुनाफे में वृद्धि, कर्ज और पूंजी पर रिटर्न जैसे फंडामेंटल मैट्रिक्स पर ही केंद्रित करना चाहिए, क्योंकि लंबी अवधि में वेल्थ के असली ड्राइवर्स यही हैं, ना कि शेयरों की संख्या में होने वाला कोई बदलाव। तो ये स्पष्ट है कि हम दोनों इस बात पर तरह सहमत है कि किसी भी इन्वेस्टमेंट डिसीजन के लिए कंपनी के फंडामेंटल्स ही सबसे ऊपर हैं। हाँ बिल्कुल, हमारा मतभेद सिर्फ इस बात पर है कि बोनस की घोषणा को कितना वजन और क्या इंटरप्रिटेशन दी जानी चाहिए। एक निवेशक के लिए इन दोनों दृष्टिकोणों पर विचार करना, इसे एक रणनीतिक संकेत के रूप में देखना बनाम एक संभावित ध्यान भटकाने वाली चीज मानना, किसी भी कॉर्पोरेट एक्शन का एक कॉम्प्रिहेंसिव एनालिसिस करने के लिए महत्वपूर्ण है। इस सामग्री में निश्चित रूप से और भी बहुत कुछ है जिस पर विचार किया जा सकता है।